हेलो दोस्तों, मैं चांदनी जायसवाल आप सभी का चांदनी की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। जैसा कि अब हमारा 2022-23 का जो निपुण भारत मिशन था वह कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नए सत्र की 2023-24 की जो नई संदर्शिका आई है उस पर हम काम करेंगे और उसके लिए एक नया रजिस्टर बनाएंगे। सबसे पहले पेज पर हमने निपुण भारत मिशन साप्ताहिक शैक्षिक संदर्शिका एवं कार्यपुस्तिका 2023-24 के अंतर्गत 25 सप्ताह की कार्य योजना आकलन और अभिलेख। ये जैसा कि पिछली वाली जो हमारी संदर्शिका थी वो 22 सप्ताह की थी, लेकिन यह संदर्शिका जो है हमारी 25 सप्ताह की है। आगे हमने अपना नाम लिख दिया और विद्यालय का नाम। आगे हम निपुण का जो फुल फॉर्म है उसको लिखेंगे, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, और इसी को फिर हमने हिंदी में लिख दिया है। आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल। फिर हमने एक बच्चे का चित्र बना दिया है थोड़ा अच्छा लगने के लिए, और इस बार की ये जो हमारी कक्षा 3 के लिए है। आगे हम निपुण भारत मिशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखेंगे। यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए शिक्षा मंत्रालय 5 जुलाई 2021 से शुरू किया, जिसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को विकसित करना है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से सन 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा तक के अंत तक पढ़ने लिखने एवं बुनियादी अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। अब इसके बाद निपुण भारत लक्ष्य जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा। निपुण भारत लक्ष्य कार्यक्रम के अंतर्गत मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों में परिवर्तन तथा पुनः निर्धारण करते हुए नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे निपुण लक्ष्य के नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इन दक्षताओं को प्राप्त करने की समय सीमा 2025 से 26 निर्धारित की गई है, और जबकि संपूर्ण भारत में 2026 से 27। अब इसके बाद हम निपुण भारत लक्ष्य पर जो बात कर लेंगे कक्षा 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, और जो भाषा का है, फिर गणित की जो बाल वाटिका है, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि पिछली बार हमने जो बनाया था उसी के आधार पर ये है। इसके बाद हम जो इस सत्र की जो कुछ विशेषताएं हैं 2023-24 की जो संदर्शिका है उसके बारे में बात करेंगे। इस वर्ष संदर्शिका और कार्यपुस्तिका में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्ययोजना की जगह पर 25 सप्ताह की कार्ययोजना बनाई गई है। 25 सप्ताह की कार्ययोजना में पाठ्य पुस्तकों को भी शामिल किया गया। इस बार की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस बार पाठ्य पुस्तकों को भी शामिल किया गया है। भाषा की शिक्षा योजना NCF 2022 द्वारा सुझाई गई भाषा के 4 खंडी मॉडल पर आधारित है। 4 खंडी मॉडल में बच्चों के मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, पढ़कर समझने, लेखन पर एक साथ कार्य किया जाएगा। इस बार की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रतिदिन एक शिक्षा योजना पर कार्य होगा। 25 सप्ताह में जो होगा उसमें कम से कम 150 शिक्षण दिवस पर कार्य किया जाएगा। निपुण सूची की दक्षताओं से जो है वो 100% संरेख रहेगा। संघर्षशील बच्चे, पीछे छूट गए बच्चे हेतु प्रतिदिन रेमेडियल शिक्षण की विशेष व्यवस्था। जैसा कि पिछली बार था कि 6वें दिन हम रेमेडियल कार्य करते थे, लेकिन इस बार जो है प्रत्येक दिन 20 मिनट का रेमेडियल कार्य किया जाएगा। पाठ्य पुस्तक एवं कार्यपुस्तिका का 100% संरेख यानी उनका उपयोग करना। आकलन में प्रभावपूर्ण पठन को शामिल किया गया है। प्रभावपूर्ण पठन समझकर पढ़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। नवीन कहानी और नवीन पोस्टर दिए जाएंगे। इस बार कुछ नई कहानी पोस्टर दिए जाएंगे। अब है हमारा भाषा का साप्ताहिक शिक्षण, यानी एक सप्ताह में जो 6 दिवस होते हैं उसमें किस किस तरह से हमको पढ़ाना है उसके बारे में जानकारी दी गई है। दिवस 1 में से दिवस 4 तक दक्षताओं का शिक्षण। जैसा कि 3 कालांश था,
पिछली बार उसी तरह इस बार भी 3 कालांश है। पहले कालांश में हमें पाठ्य पुस्तक एवं मौखिक भाषा विकास पर कार्य करना है और दूसरे कालांश में कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य करना है और तीसरे कालांश में कार्य पुस्तिका भाग 2 पर कार्य करना है। 5वें दिन जो है पुनरावृत्ति है, यानी 4 दिनों में जो हमने पढ़ाया रहेगा उसी की पुनरावृत्ति करनी रहेगी। कालांश 1 में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और कालांश 2 में साप्ताहिक पुनरावृत्ति होगी और कालांश 3 में स्वतंत्र पठन एवं रेमेडियल शिक्षण होगा। फिर 6वें दिन जैसा कि पिछली बार आकलन और रेमेडियल था, इस बार भी है। प्रथम कालांश में हम पाठ्य पुस्तकों पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन जो कालांश 2 और 3 है उसमें हम साप्ताहिक आकलन एवं रेमेडियल करेंगे। अब है हमारा भाषा शिक्षण में कालांशवार रणनीति। जैसा कि पिछली बार प्रथम कालांश 40 का और द्वितीय 60 का, लेकिन तृतीय 20 मिनट का था, लेकिन इस बार जो है सभी कालांश जो है 40-40 मिनट के हैं। कालांश 1 में देखिए इस बार हमें कहाँ किस किस पर कार्य करना है। पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर कुल 4 दिन कार्य होगा। आदर्श पठन, मार्गदर्शन पठन पर विशेष जोर दिया जाएगा। पाठ्य पुस्तक की अभ्यास गतिविधियों पर कार्य किया जाएगा। मौखिक भाषा विकास हेतु कहानी, पोस्टर, चित्र, अनुभव पर चर्चा की जाएगी। मौखिक खेल और कहानी खेल MCL गतिविधियां द्वारा कार्य किए जाएंगे। कालांश 2 में डिकोडिंग पर कार्य सप्ताह 1 से 4। समझ के साथ पढ़ने की गतिविधियां सप्ताह 5 से 25। कार्य पुस्तिका में पाठ्य पुस्तक के थीम, केंद्रीय विचार, पात्रों पर आधारित पाठों और उनसे जुड़े अभ्यास पर कार्य किए जाएंगे। उसके बाद है कार्य पुस्तिका भाग 1 पर। कालांश 3 में जो है वो भी 40 मिनट का होगा। पठन विकास, प्रवाहपूर्ण पठन पर कार्य 20 मिनट और जो 20 मिनट बचेगा वो हम रेमेडियल कार्य करेंगे और कार्य पुस्तिका 2 पर, जैसा कि बच्चों को पठन कार्य किया जाएगा। उसके बाद ट्रैकर जो हमारा वो पिछली बार की तरह 4 ही ट्रैकर है। वार्षिक ट्रैकर जो प्रतिदिन भरना रहेगा। कार्य पुस्तिका ये बच्चे भरेंगे। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर और अंत में है, पिछली बार सावधिक आकलन ट्रैकर था, लेकिन इस बार सावधिक पुनरावृत्ति ट्रैकर है, जो कि भाषा में सप्ताह का जो 13वां सप्ताह होगा और 21वां सप्ताह इसमें किया जाएगा और गणित में जो है सप्ताह 13 और सप्ताह 20 में किया जाएगा। गणित का भी उसी प्रकार है। प्रथम कालांश में अवधारणात्मक प्रकरण पर कार्य किया जाएगा। द्वितीय कालांश में अभ्यास पत्रकों पर कार्य एवं तृतीय कालांश में अभ्यास गतिविधियां 1 से 4